स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। इस मैटर अराउंड अस चैप्टर के सेगमेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स कि ऐसे सब्सटेंस है जो आपस में मिले हुए हैं और हम उन्हें प्योर फॉर्म में चाहते हैं। तो प्योर फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस कैसे मिले हुए हैं और उनको हम किन किन टेक्निक से सेपरेट करना चाहते हैं, इस वीडियो में हम सेपरेटिंग मिक्सिबल लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इट मीन्स कि ऐसे लिक्विड्स हैं जो आपस में मिले हुए हैं और उनमें से हम किसी एक लिक्विड को प्योर फॉर्म में या उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना चाहते हैं। सो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हमने एक मेथड जो अप्लाई कर रहे हैं हम उसको, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट मीन्स कि यहाँ पर हम इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं जिसमें एक एपरेटस है और इस एपरेटस में एक डिस्टिलेशन जो है फ्लास्क लिया गया है और इसमें हम मिक्सचर को लेंगे। मिक्सचर को एक ट्रिपॉट स्टैंड पर रखने के बाद एक फ्लास्क के स्टैंड से इसको फिक्स कर देंगे जिससे इसकी पोजीशन फिक्स हो जाए। इसके बाद इसे हीट अप करेंगे, गर्म करते जाएंगे और गर्म करने पर जो ये मिक्सिबल लिक्विड्स हैं इनमें दोनों ही या जो भी इनमें इनके कंपोनेंट्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफर होंगे और इसके साथ साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट है उनमें एटलीस्ट 15 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस जो है एटलीस्ट होना चाहिए, तभी हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो मिक्सचर है जब हम उन्हें गर्म करते हैं तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले बॉयल होंगे, उनके वेपर्स जल्दी फॉर्म होने लगेंगे और हम उन्हें इस तरीके से फिर कंटेनर में कलेक्ट करेंगे। इसकी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिक्सचर को लिया है और इसके बाद इसको गर्म किया, सो ये गर्म करने के बाद एक फ्रैक्शनल कॉलम जो है ये इस फ्रैक्शनल कॉलम में कलेक्ट होने लगेगा कूल होने के बाद। जिनका भी वाटर वेपर जो है या जो हायर बॉइलिंग पॉइंट के मिक्सचर के कंपोनेंट है वो कूल्ड होंगे और नीचे आएंगे, बट जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ऊपर की तरफ गर्म होके वेपर फॉर्म में जाएंगे और इस ट्यूब के थ्रू ये इस लीविंग कंडेंसर से पास होंगे। लीविंग कंडेंसर में क्या है, वाटर को हम इन करते हैं ताकि जो भी इधर से वेपर्स आ रहे हैं वो कूल्ड होते जाएं और कूल्ड होने के बाद वो वेपर्स जो है लिक्विड फॉर्म में इस ट्यूब से हम किसी दूसरे कंटेनर में उसे कलेक्ट कर लें और जो भी वाटर यहाँ से जा रहा है वो इस आउटलेट से बाहर सिंक हो जाए। तो ये लीविंग कंडेंसर का पर्पस ये है कि हमारा जो भी वेपर्स इस ट्यूब के थ्रू, इस पैसेज के थ्रू पास हो रहा है वो कूल्ड होता जाएगा वाटर के इन करने पर और अगेन हम उसे एक दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। और इसके साथ साथ इस फ्रैक्शनल कॉलम में एक थर्मामीटर हम लगाएंगे जिसके थ्रू हम ये भी चेक करते रहेंगे कि जो हमारा मिक्सिबल लिक्विड है उनके टेम्परेचर क्या है, यानी उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है। सो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे इस डेफिनेशन से। When a mixture contains two or more miscible liquids whose boiling points differ at least 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स कि यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा उसमें एटलीस्ट उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होना चाहिए। इस तरह के कंपोनेंट्स हमारे जैसे वाटर है और अल्कोहल है। वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है, बट अल्कोहल जो है जैसे कि आप देख रहे हैं टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसी पे बॉयल होगा और जो अल्कोहल के वेपर्स हैं वो इसके थ्रू पास होते जाएंगे, अल्टीमेटली कंडेंस होके हम इस बीकर में उसको कलेक्ट करेंगे। बेंजीन और टॉलुइन ये भी इसी तरीके से कलेक्ट होंगे। क्रूड पेट्रोलियम ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। क्रूड पेट्रोलियम में जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, इस तरह के जो कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं उनको भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ही प्रोसेस करते हैं और जो उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, पेट्रोलियम जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम उनके डिफरेंट
जो भी लिक्विड्स के कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग सेपरेट करते हैं, और जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन ऑयल हो, इस सारी चीज़ों को डिफरेंट पार्ट में कलेक्ट करके अपने यूज़ में लाते हैं। लिक्विड एयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग कलेक्ट करते हैं। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो हमारी लाइफ में का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इस तरीके से, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रूड पेट्रोलियम का सेपरेशन जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ही थ्रू किया जाता है। सो आई होप कि आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं, ये टेक्निक आपको समझ में आएगी।